यहाँ आपके दोस्त टूनी चिड़िया आ गई है एक नई कहानी लेकर। चंपक वन में टूनी चिड़िया अपने पति टोनी और बच्चों सोनू और मोनी के साथ रहा करती थी। सोनू को वायलिन बजाने का बहुत शौक था और मोनी को डांस करने का। एक दिन दोनों ने अपने माता पिता से जिद की। पापा, मुझे वायलिन बजाना सीखना है। हाँ पापा, मुझे भी क्लासिकल डांस सीखना है। अच्छा ठीक है, इस बार गर्मी की छुट्टियों में तुम्हारा नाम किसी म्यूजिक एंड डांस के स्कूल में लिखा दूंगा। टोनी चिड़ा सोच रहा था कि जंगल में कोई म्यूजिक और डांस का स्कूल तो है ही नहीं, फिर कैसे वो अपने बच्चों से किया वादा पूरा कर सकेगा। यही सोचते हुए वो वापस लौट रहा था। तभी रास्ते में नदी पर उसे एक बड़ी सी बोट दिखी जिस पर एक स्कूल बना था। स्कूल का नाम मैजिकल डांस एंड म्यूजिक स्कूल लिखा था। ये तो टोनी को मुंह मांगी मुराद मिल गई। वो फौरन प्रिंसिपल से मिलने पहुंचा। प्रिंसिपल बहुत ही अजीब थी और अजीब तरीके से बात करती थी। ये स्कूल पहले तो यहाँ कभी नहीं देखा, क्या ये नया खोला गया है? ये मेरा स्कूल बहुत पुराना है। मैं एक जंगल से दूसरे जंगल म्यूजिक सिखाती घूमा करती हूँ, इसीलिए नाव पर स्कूल बनाया है ताकि नदी के रास्ते कहीं भी स्कूल ले जा सकूं। मैं चाहती हूँ सभी संगीत प्रेमी संगीत की शिक्षा प्राप्त कर सके। प्रतिभाशाली बच्चों को यहाँ फ्री में म्यूजिक सिखाया जाता है और रहने की भी व्यवस्था यहीं पर है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। मेरे बच्चों की 2 महीने की गर्मी की छुट्टी है। इस बीच मैं उन्हें आपके स्कूल में एडमिशन दिलाना चाहता हूँ, तो मुझे क्या करना होगा? आप कल ही उन्हें यहाँ रहने के लिए भेज दीजिए। समझिए उनका एडमिशन हो गया। वो यहीं रहेंगे और संगीत की शिक्षा ग्रहण करेंगे। यहाँ 100 बच्चों के रहने की पर्याप्त व्यवस्था है। टोनी ने घर आकर अपने बच्चों को ये खुशखबरी बताई। अगले दिन जंगल के बहुत से बच्चे उस स्कूल में एडमिशन लेने पहुँचे। सोनू और मोनी बहुत खुश थे। एक कमरे में 6 बच्चों के सोने की व्यवस्था थी। उन्होंने नोटिस किया कि उस स्कूल में कोई भी कर्मचारी नहीं था, पर फिर भी रोज सुबह स्कूल की सफाई अपने आप हो जाती और डाइनिंग टेबल पर सही समय पर खाना भी लग जाया करता था। वहाँ सिर्फ प्रिंसिपल ही थी और वो ही बच्चों को नाचना, गाना और सभी वाद्य यंत्र बजाना सिखाती थी। उसके अतिरिक्त कोई और टीचर नहीं था। उन्हें रोज रात में 1 कटोरी खीर खाने को दी जाती थी। बच्चों, हमारे स्कूल का नियम है कि रात में खीर खाकर ही सोना है, तो अगर आप खाना ना भी खाए तो भी खीर तो खानी पड़ेगी, क्योंकि इससे तुम्हें ताकत मिलती है और तुम संगीत सीखने के लिए तन मन से तैयार हो जाते हो। सभी बच्चों ने खुश होकर ताली बजाई। खीर तो सबको पसंद थी। सभी बच्चों ने नियम पूर्वक संगीत की शिक्षा लेनी शुरू कर दी। एक दिन की बात है, सोनू को खीर खाने का मन नहीं था, तो उसने खीर अपनी बहन मोनी को दे दी। रात में जब सब सो गए तो सोनू को कुछ आवाजें सुनाई दी। वो उठा तो देखा उसके बगल वाले बेड पर बच्चा सो रहा था। वो उठा और नींद में चलकर जाने लगा। सोनू उसके पीछे पीछे गया। बच्चा सीधा प्रिंसिपल के रूम में गया। आओ टुन्नू, तुम बहुत अच्छा गिटार बजाना सीख चुके हो। अब समय आ गया है कि तुम अपना जीवन संगीत को अर्पित कर दो। जी मैम, आपने ठीक कहा। मैं भी तो यही चाहता हूँ। प्रिंसिपल ने अपने हाथ से कोई जादुई रोशनी छोड़ी जो टुन्नू पर पड़ते ही वो खुद गिटार बन गया। प्रिंसिपल ने उसे अपने गिटार के कलेक्शन में सजा लिया। ये देखकर सोनू डर गया और चुपचाप वापस आकर सो गया। अगले दिन उसने ये बात अपने कमरे में सोने वाले बाकी 4 बच्चों से बताई, जिनमें उसकी बहन भी शामिल थी। ये क्या कह रहे हो? टुन्नू गिटार बन गया? इसका मतलब ये जो वाद्य यंत्र यहाँ रखे हैं, ये सब कभी बच्चे थे। और नाचती हुई जो मूर्तियाँ यहाँ सजी हुई है, शायद वो कभी चिड़िया रही होंगी। हे भगवान, अब हम यहाँ से कैसे निकलेंगे? तो पछता रही हूँ कि मैंने पियानो सीखने की जिद क्यों की। काश मैं पापा की बात मान लेती। वो तो मुझे यहाँ भेजना ही नहीं चाहते थे। देखो, रोने और परेशान होने से काम नहीं चलेगा। हमें अपनी रक्षा खुद करनी पड़ेगी। हमारे मम्मी पापा को तो कुछ भी नहीं पता कि हम किस मुसीबत में फंस गए हैं। आज से हम इस स्कूल की तलाशी लेंगे, शायद कुछ काम की चीज मिल जाए। प्रिंसिपल जब उन्हें संगीत सिखा रही थी तो सोनू ने पूछा, मैम, हमारा दोस्त टुन्नू कहाँ चला गया? वो आज वायलिन सीखने क्यों नहीं आया? टुन्नू आगे नहीं सीखना चाहता था। सिर्फ प्रतिभाशाली बच्चे ही अंत तक संगीत की शिक्षा ले सकेंगे। बाकी बच्चे बीच में ही छोड़कर चले जाते हैं। पर तुम चिंता मत करो, तुम तो बहुत प्रतिभाशाली हो।
तुम जरूर अपनी पूरी संगीत की शिक्षा लेकर ही जाना। जी मैम, मैं तो अपनी संगीत की शिक्षा पूरी करूंगा। मैं टुन्नू की तरह बीच में नहीं भागूंगा। शाबाश सोनू, तुम बहुत आगे जाओगे। देखना, एक दिन तुम बहुत अच्छे वायलिन वादक बनोगे। सारी दुनिया में तुम्हारा नाम होगा। क्लास खत्म होते ही वो पांचों बच्चे अपने कमरे में जाने की जगह स्कूल की तलाशी लेने लगे। सोनू को एक कमरे में एक डायरी मिली जिसमें कुछ मंत्र लिखे थे। एक मंत्र के सामने लिखा था सब कुछ ठीक करने का मंत्र। सोनू ने वो मंत्र रट लिया, डायरी अपने पास रख ली और चुपचाप अपने कमरे में आ गया। रात में उन पांचों में से किसी ने भी खीर नहीं खाई, जबकि अन्य कमरों में रुके बच्चों ने खीर खा ली। उन लोगों ने अपनी खीर चुपचाप गमलों में फेंक दी। आधी रात में सोनू ने सबको उठाया। उन्होंने देखा कि बगल के कमरे से एक बच्ची निकलकर प्रिंसिपल के रूम में गई। टुनटुन, तुम तो बहुत अच्छा डांस करना सीख चुकी हो। अब समय आ गया है कि तुम अपना जीवन संगीत और नृत्य के लिए समर्पित कर दो। हाँ मैम, आपने ठीक कहा, मैं भी तो यही चाहती हूँ। इतना कहकर उसने टुनटुन पर अपने हाथ से जादुई रोशनी फेंकी। टुनटुन तुरंत एक मूर्ति में बदल गई। ये देखकर सब बच्चों को सोनू की बात पर भरोसा हो गया। जब प्रिंसिपल चली गई तो सभी बाहर आए। देखा, मैंने सही कहा था ना, खीर में सम्मोहन है। उसे खाने के कारण हम बेहोश हो जाते थे, इसीलिए सबके लिए खीर खाना अनिवार्य है। भैया, मुझे घर जाना है। मुझे डांस नहीं सीखना। मैं मूर्ति नहीं बनना चाहती। मुझे मम्मी के पास जाना है। तू चिंता मत कर, मैं हूँ ना। मेरे होते हुए मेरी बहन को वो चुड़ैल कुछ नहीं कर पाएगी। ये देख, मुझे ये डायरी मिली है जिसमें सब कुछ सही करने का मंत्र है। सोनू ने सबको डायरी दिखाई तो सभी खुश हो गए। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो हम सब इस मंत्र को एक साथ दोहराते हैं। सभी वो मंत्र दोहराने लगे और देखते ही देखते सभी वायलिन, गिटार, पियानो आदि जीते जागते बच्चों में बदलने लगे। पूरा कमरा बच्चों से भर गया। तभी प्रिंसिपल वहाँ आ गई। ये क्या? तुमने ये क्या किया? मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मैं तुम सबको मार दूंगी। कोई यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जाएगा। प्रिंसिपल बहुत ही भयानक लग रही थी। वो उनकी तरफ बढ़ी, तभी एक बच्चा टुन्नू चिल्लाया। सोनू, इसकी डायरी फाड़ कर जला दो। इसी में इस चुड़ैल का सारा जादू और इसकी जान है। सोनू ने तुरंत डायरी को बीच से फाड़ दिया। चुड़ैल प्रिंसिपल चीखती रही, पर सोनू ने उसकी डायरी आग में झोंक दी। सारे बच्चे वहाँ से बाहर भागे। डायरी के साथ साथ वो नाव भी जल गई। सारे बच्चे चंपक वन में सोनू के घर पहुँचे। जंगल के सारे पक्षी उन्हें एक साथ इतनी रात में देखकर चौंक गए। अरे बच्चों, तुम लोग अचानक इस समय कैसे आ गए? और ये सब बच्चे कौन हैं? अरे ये तो हमारे पड़ोसी जंगल के बच्चे हैं जो अचानक कहीं गायब हो गए थे। सोनू ने सबको पूरी कहानी सुनाई। वाह बच्चों, तुमने बहुत ही बहादुरी का काम किया। मुझे तुम पर नाज है। अगले दिन ही सभी बच्चों को उनके माता पिता के पास पहुंचा दिया गया। इस तरह सोनू की सूझबूझ से सभी बच्चों की जान बची और नाव वाली भूतिया चिड़िया का अंत हुआ। सोनू तो जंगल का हीरो बन गया।